सौनकादि ऋषियों को श्री शुद्ध जी महाराज श्रवण कराते हैं कि जीवन में जिसने अनेक पापाचार किया है, अनेक कुकर्म हो गए हों, अज्ञातवशात अथवा जानबूझ करके भी, यदि प्रायश्चित्त के हिसाब से, प्रायश्चित्त के लिए भागवत कथा श्रवण किया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं, समूल अंत्य हो जाते हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन में सर्वदा माने हर समय हर क्षण केवल पाप ही पाप किया, सर्वदा सदा दुराचार रताः, जिसने जीवन भर सदा माने सर्वदा केवल दुराचार किया है, उस व्यक्ति ने भी यदि प्रायश्चित्त के हिसाब से भागवत सप्ताह कथा श्रवण करे तो सारे पाप जो है धुल जाते हैं, समूल अंत्य हो जाते हैं। आगे जाकर के कहते हैं कि पितरों के उद्धार के लिए भी भागवत अपरिहार्य है। हमारे जो दिवंगत पितर हैं उनके उद्धार के लिए भी भागवत अपरिहार्य है। यहाँ एक इतिहास, एक कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहाने प्रजायते। एक कथा श्रवण कराते हैं जिस कथा के श्रवण करने मात्र से पापहानि प्रजायते, जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, तनिक जोर से कहिए हो राधे राधे। ऐसी कथा जिसके श्रवण मात्र से पाप कट जाते हैं, वह कथा कौन सी है बताते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक छोटी सी नगरी थी, वह नगर में कर्म कांड करते थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, पर उनकी पत्नी जो है बहुत ही कर्कशा थी, जिनका नाम था धुंधुली। बिना झगड़े कोई भी दिन बीतता नहीं था। गांव में जाना, बातें करना, इधर का उधर, उधर का इधर करना और झगड़ा लगवा देना, ऐसा स्वभाव था पंडितने का, पंडिताइन का। जैसे तैसे जीवन तो बीत ही रहा था। ब्राह्मण जी सीधे साधे भोले भाले थे, और ब्राह्मणी जी बहुत ही चालाक थी, चंचला थी। धुंधुली शब्द का अर्थ ही होता है धुंधलापन। धुंधलापन समझ रहे हैं ना? संध्या का समय 5-6 बजे के आसपास, समय ऐसा कि मतलब उजियारा भी नहीं है और अंधेरा भी नहीं, मध्य का जो समय है उसको कहते हैं संध्या अथवा धुंधलापन। इतना अंधेरा भी नहीं है कि टर्च जला लें, और इतना उजारा भी नहीं है कि बढ़िया से दिख जाए। तो उसी समय में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं प्रायशः गाड़ियों के, उसी समय में होते हैं। तो जीवन का एक्सीडेंट जो है ना, इसी अवस्था में होता है, धुंधलापन में। क्या करें क्या ना करें, भगवान है या नहीं है, भजन करना है नहीं करना है। कभी मन कहता है भजन करो करो भाई, भजन करो, जाप करो, तीर्थ व्रत करो, सत्कर्म करो। कभी कहता है छोड़ो भाई, जिसने कुछ नहीं किया वो बहुत कमा रहे हैं, जमा रहे हैं, बहुत चकाचक में। जो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उनको मिल क्या रहा है? तो ये धुंधलापन का जो अवस्था है वह ले डूबता है व्यक्ति को। धुंधुली सब ठीक ठाक चल ही रहा था, घर पे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप यही होता है, गृहस्थाश्रम पे संतान प्राप्त न हो तो बहुत ही कष्ट होता है। ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए, क्या करें क्या ना करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ब्राह्मण है स्वयं, वेद ज्ञाता है। लोग पूछने लगे, अरे आप तो ब्राह्मण हो, वेद ज्ञाता हो, शास्त्र ज्ञाता हो, मंत्र मंत्र तो आपको ही आते हैं, संतान वंतान नहीं हुए?
बच्चे नहीं हुए। जब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। क्या करें भाई, सबको उपदेश दे रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं, घर पे कुछ नहीं है, घर पे व्यवस्था नहीं है। बड़ी दिक्कत की बात होती है। सबके दुखों को निवारण करने वाले ब्राह्मण जी, भाई ये कर्म करोगे, ये मंत्र जाप करोगे तो तुम्हारे दुख निवारण हो जाएंगे। उपदेश देने वाले ब्राह्मण को ही जब कष्ट आता है तो बहुत ही दुख होता है। जंगल की ओर चले गए कि क्या करें क्या ना करें। अब घर पे आना भी मुश्किल है, गांव के लोग पूछने लग गए और संतान भी है नहीं, क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आया। दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजाम बिना धिग्धनम चानपत्तस्य धिक्कुलम संततिम बिना। एक संत जी मिल गए जंगल में। ब्राह्मण जी रो रहे थे बैठ करके एकांत में। संत जी ने सोचा कि शायद ठाकुर जी के याद में रो रहे होंगे, भगवान को याद करके भगवान की याद में रो रहे होंगे, चलो सत्संग हो जाए। अरे ब्राह्मण जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अच्छा आप भगवान के लिए रो रहे हो, कन्हैया के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण जी ने कहा नहीं, भगवान के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं अपने आप के लिए रो रहा हूं। क्या हुआ आपको? बोले कि घर पे संतान की प्राप्त नहीं हुई, मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का जो कारण है वो मुझे बताओ। जब यति जी ने ऐसा प्रश्न किया तो ब्राह्मण जी ने कहा मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र के बिना मरे जा रहा हूँ। घर है, परिवार है, संपत्ति है, बैंक में पैसे भी हैं, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन खाएगा? और टेंशन देखिए, इतना बड़ा घर बना दिया है, जब मैं मर जाऊंगा तो जब पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी घर पे, तो कौन खाएगा? अब मरने के बाद की टेंशन है। मृत्यु पश्चात के टेंशन में लोग जीवन को नरक बना देते हैं। टेंशन है मरने के बाद की। यदि जीवित ही आप जीवन को स्वर्ग बना दें, जीवन को साधना युक्त बना दें, तो मरने के बाद भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। तो यहां पे ब्राह्मण जी कहते हैं कि बहुत ही टेंशन पे हूं मैं, क्या करूं? यति जी कहते हैं मुंचा ज्ञानम, अज्ञान को छोड़ दो, वृथा टेंशन मत करो, ये सब व्यर्थ है। मेरे पुत्र, मेरे परिवार, मेरी पत्नियां, मेरी पुत्रियां, ये सब कुछ दिन के लिए बस संबंध है। मरने के बाद किसी का संबंध किसी के साथ नहीं रहता, केवल ठाकुर जी के साथ ही संबंध रहता है। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। 2-4 दिन तक याद करते हैं, उसके बाद खत्म। हर कोई व्यक्ति विकल्प सोच के रहता है। यदि जीवन में जीने के लिए विकल्प न होता तो किसी के मृत्यु पे, पिताजी के अथवा पत्नी के, पति के मृत्यु पर लोग मर जाते। कोई मरता है क्या? अरे पत्नी मर गई, मैं भी साथ में जाऊंगा, कोई कहता है? गई सो गई, अब क्या करें, जीना तो ही है। तो विकल्प हर व्यक्तियों को जीवन में जीने के लिए विकल्प है। तो संबंध केवल जीवित रहने तक का ही है, हर किसी का संबंध। यति जी कहते हैं मुंचा ज्ञानम, अज्ञान को छोड़ दो, सब व्यर्थ है, वृथा है। बलिष्ठा कर्मणो गति ही, कर्म की जो गति है ना बहुत ही बलिष्ठ है। इसलिए सत्कर्म करो, सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा। विवेकम तु समासाद्य, अपने विवेक को प्रयोग करो। क्यों मोह में डूबे हुए हो? संसार वासनम त्यज, दुनिया के जो वासना है उसको त्याग दो।
यह मेरा, यह तेरा, यह मेरा, मेरे परिवार, ये सब वासनाएं हैं। यदि आपको पुत्र चाहिए, संत ने कहा क्या आपको पुत्र चाहिए? पंडित जी कहते हैं हाँ मुझे पुत्र ही चाहिए। संत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं यदि आपको पुत्र चाहिए तो भगवान को ही पुत्र मान लो, दिक्कत क्या है? ठाकुर जी को ही आप पुत्र मान लो, पुत्र समझ लो, वो तो बन जाते हैं, पुत्र भी बन जाते हैं, पिता भी बन जाते हैं, सखा भी बन जाते हैं, मित्र, सब कुछ बन जाते हैं भगवान। यदि संतान ही चाहिए तो ठाकुर जी को संतान मान लो, बस काम खत्म। ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अयोध्या जी में कनक भवन के बाहर बैठ करके ठाकुर जी से प्रश्न किया, हे भगवान, हे कनक बिहारी जी, हे रामजू, आपका और मेरा संबंध क्या है? देखिए, आपका और मेरा संबंध क्या है? कुछ तो संबंध होना चाहिए ना। जब संबंध जुड़ता है तो ही प्रेम होता है कि नहीं? लड़की कहां जन्मी है, कहां पली है, कहां पढ़ी है, जब शादी हो जाती है तो 2-4 दिन में अपने मायके को भूल जाती है और घर वाले को, ये तो मेरे श्रीमान जी हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है। कुछ दिनों में देखिए, जब संबंध जुड़ता है तो वहां पे प्रेम शुरू होता है। तो भगवान के साथ भी जब संबंध हम जोड़ेंगे तो ही भक्ति की जागृति होगी, भक्ति का उदय होगा। गोस्वामी जी ने कहा आपका और मेरा संबंध क्या है? तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। आप बहुत दयालु हो और मैं बहुत दुखी हूं। संबंध बराबरी के साथ में होता है ना? आप दयालु हो, मैं दुखी हूं, अपना संबंध कैसा है? तू दानी हो भिखारी, आप तो बड़े दारी हो, बहुत दाता हो, और हम हैं भिखारी। हूं प्रसिद्ध पात की, मैं दुनिया में प्रसिद्ध पापी हूं, और आपका नाम ही जीवन के सारे पाप राशियों को धूल देने वाला है। राम जी कहेंगे तो सारे पाप धुल जाते हैं, और मैं हूं पापी। राघव, आपका और मेरा संबंध क्या है? हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को नमो सो। आप नाथ हो, आप श्रीनाथ हो, आप अवधनाथ हो, आप वृंदावन नाथ हो, और मैं अनाथ हूं। आपका और मेरा संबंध क्या नाथ? हे राघव, हे राम जी, बताओ ना, आपका और मेरा संबंध क्या है? अनाथ कौन मोसो, मोसमान आरत नहीं। मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, और आपके स्मृति से ही सारे दुख राशि समाप्त हो जाते हैं। आरत हरण तो सो ब्रह्म तू हूं जीव। आप ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो, आप सनातन हो, आप ईश्वर हो, आप राम जी हो, मैं जीव हूं, तुच्छ जीव। आपका और मेरा संबंध क्या नाथ? हे ठाकुर हूं चेरो, हाँ, तात मात गुरु सखा, सब विधि तुम्हें। अंतिम में कहते हैं हे राघव जी, तात माने पिताजी, माता, हाँ, सखा, सब कुछ आप ही हो मेरे, और कोई है नहीं। मैंने घर छोड़ दिया, परिवारों को छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, बस अब तो सब कुछ केवल आप ही हो नाथ। तात मात, मेरे माता जी भी आप ही हो, और मेरे पिताजी भी केवल आप हो राम जी। तात मात सब विधि, गुरु सखा सब विधि तुम्हें। आप गुरु जी भी हो, सखा भी हो, सब कुछ आप हो मेरे जीवन में, और कुछ है नहीं।
और अंतिम में कहते हैं आपका और मेरा संबंध तो बहुत सारा है, बहुत सारे संबंध हैं। राम जी आपको जो अच्छा लगे वही मुझे कहिए। अब चेरो भी कह सकते हो, हाँ, पुत्र भी कह सकते हो, सखा भी कह सकते हो, सेवक भी कह सकते हो। राम जी आपको जो संबंध अच्छा लगे वह संबंध समझ लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। पर कृपा करके यह निवेदन है, अंतर दिल से, अंतर हृदय से यह गुहार है, यह निवेदन है, राम जी किसी भी विधि से आप अपने चरण पे मुझे स्थान दीजिएगा।